आज के इस क्लास में हम लोग कैपेसिटर को कंबाइन करना सीखेंगे। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मोर देन वन कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण उस डिवाइस का या उस सर्किट का साइज जो है बढ़ जाता है और पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन एंड द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वी विल लर्न हाउ टू कंबाइन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस टॉपिक में हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर का डिजाइन करना सीखेंगे या उसका कैपेसिटी निकालेंगे जो उतना ही चार्ज और एनर्जी को स्टोर करके रखेगा जितना कॉम्बिनेशन में लगाए हुए कैपेसिटर्स करेंगे। तो जैसा आप लोगों ने इसे इस टाइप का टॉपिक क्लास 10th में ही पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसी तरह का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख रहे हैं। यहाँ पर जरूरत के हिसाब से 2 या 3 कैपेसिटर्स आप ले लीजिए। हम 3 ले लेते हैं। ये हुआ C1, ये हुआ C2 और ये हुआ कैपेसिटर C3। अब इस तीनों कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना है, वो ये हुआ C इक्विवेलेंट। ये कैपेसिटर उतना ही एनर्जी और चार्ज को स्टोर करेगा जितना ये तीनों मिलकर करेगा, इसीलिए इसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। अब यहां पर एक हम बैटरी लगा रहे हैं और इस बैटरी का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वही होगा जो यहां पर लगाए हुए बैटरी का होगा। मतलब इस बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा। अब यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं, तो उसी प्रकार यहां भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं जैसा कि भी ए माइनस भी बी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है आपका। अब सुविधा के लिए इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए और इस पॉइंट को ई मान लीजिए। नाउ वी कैन राइट भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी को हम लोग भी ए माइनस भी डी बिल्कुल प्लस भी डी माइनस भी ई प्लस भी ई माइनस भी बी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में जो भी ए माइनस भी बी है उसका वैल्यू आप इक्विवेलेंट सर्किट से निकालिए। ये क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट है ना, इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C। तो इस सर्किट में Q बाई C इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो सबसे आसान तरीका है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस Q देगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस Q देगा। उसी तरीके से ये बैटरी का प्लस टर्मिनल प्लस Q देगा और नेगेटिव टर्मिनल माइनस Q देगा। पॉजिटिव चार्ज ये वाला फेसिंग साइड में पॉजिटिव प्लेट में यहाँ एक्यूमुलेट हो गया, इंडक्शन से यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग को हम आइसोलेटेड पार्ट बोलते हैं। आइसोलेटेड मतलब ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लगाना है। तो पहले इस भाग में कितना चार्ज था बैटरी लगाने से पहले? जी हाँ, 0 था। तो अभी भी टोटल चार्ज 0 होगा। तो यहाँ माइनस Q बोल रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा? 0 बनाने के लिए प्लस Q होगा। अब इंडक्शन से फिर यहाँ माइनस Q, उसी प्रकार से फिर ये आइसोलेटेड हो जाएगा और ये प्लस Q और ये फिर माइनस Q। ये देखिए, ये माइनस Q यहां से भी आता है तो माइनस Q आ रहा है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज ओके। उसी तरीके से दिस प्लेट विल हैव द प्लस Q चार्ज एंड दिस साइड विल हैव माइनस Q चार्ज। तो Va माइनस Vd का वैल्यू यहां से बोलिए Q बाई C1, Vd माइनस Ve का वैल्यू Q बाई C2 और ये हो जाएगा Q बाई C3। Q इलिमिनेट हो करने के बाद 1 बाई C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। और ये C इक्विवेलेंट जो है इस तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी एनर्जी की चर्चा करते हैं। तो एज
एनर्जी स्टोर्ड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। यहां पर आप गौर कीजिएगा कि चार्ज जो है हर कैपेसिटर में क्यू है और यहां भी चार्ज सेम है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैं पहले ये आपको बता दूं कि क्यू जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी जो है वो डिफरेंट होता है ना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है, यू इक्विवेलेंट बोल देता हूं इसे मैं, ये कितना करेगा, तो क्यू सेम है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओ क्यू स्क्वायर बाई 2c, वही फॉर्मूला आप लोग लगाना जिसमें कुछ सेम हो। तो सब में सेम क्या क्यू है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाया, हाफ सी बी स्क्वायर मैंने नहीं लगाया। तो यहां पर c क्या है, c इक्विवेलेंट है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर। अब इस पर कुछ मैथमेटिक्स में लगाता हूं। c इक्विवेलेंट 1 बाई c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। इसे सॉल्व कर दीजिए, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c3। तो दिस इज u1 प्लस u2 प्लस u3। ठीक है, मतलब ये एनर्जी स्टोर्ड बाय फर्स्ट कैपेसिटर, सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड। तो मैंने यही सीखा कि एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी। एनर्जी को सिर्फ ऐड कर देने से टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकल जाता है। ठीक है, जैसा ही मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर उतना ही एनर्जी स्टोर करता है जितना ये तीनों मिलकर करता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसी तरीके से जल्दी से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज की तरह दिखता है वन आफ्टर अनदर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक पैरेलल, देख लीजिए ये पैरेलल की तरह दिखता है। सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखिए ये तीन कैपेसिटर हम लोग ले लिए, C1 C2 C3। अब इस तीनों को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिए, ये C इक्विवेलेंट हो गया। अब यहां जो बैटरी लगाए उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वही बैटरी हम लोग यहां भी लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज देगा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज देगा, उसी तरीके से ये प्लस क्यू देगा और ये माइनस क्यू देगा। अब जब प्लस क्यू यहां आएगा तो उसके पास तीन रास्ता, 1 2 3, तो तीनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे मान लीजिए Q1 दिया, इसे Q2 दिया, इसे Q3 दिया, तो Q जो है वो तीन भाग में टूट गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहां भी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इंडक्शन से इसे माइनस Q1, इसे माइनस Q2 और इस सरफेस को माइनस Q3, है ना। चलिए ठीक है, ये हुआ मेरा चार्ज। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए चार्ज Q जो है उसे आप लिख सकते हैं ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप ये लेफ्ट साइड में जो Q है उसके लिए आप इसको यूज कीजिए, है ना। ये क्या है, प्लस Q है और ये क्या है, माइनस Q है। तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, CV। तो C इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं। तो ये A हो गया, ये मेरा B हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक कैपेसिटर का सेम है। Q1 कितना हो जाएगा, बिल्कुल C1 इंटू V, Q2 C2 इंटू V, Q3 C3 इंटू V। भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आसान है ना। हाँ, क्लास 10th में जो रेसिस्टेंस में आप देखते थे उसका यहाँ उल्टा आ रहा है, सीरीज वाला पैरेलल में, पैरेलल वाला सीरीज में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एनर्जी की चर्चा कर लेते हैं पैरेलल में। तो पहले आप ये देखिए कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या सेम हुआ इस बार पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मस्ट बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम जरूर होगा।
चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। Q जो है वो सॉरी मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, ठीक है, मे नॉट बी सेम, लेकिन भी जरूर सेम होगा। तो एनर्जी की चर्चा करने के लिए यहां पर ऐसा फॉर्मूला लगाइएगा जिसमें कुछ सेम वाला है, तो भी सेम है, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटर हाफ सीबीएस पर लगा देंगे, भी सेम है सब में, तो यही फॉर्मूला लगाइएगा। पिछले बार क्यू स्क्वायर बाय 2c रखा है कि क्यू सेम था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो गया हाफ C1 भी स्क्वायर प्लस हाफ C2 भी स्क्वायर प्लस हाफ C3 भी स्क्वायर, तो ये हुआ ना U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप देख रहे हैं ये कितना एनर्जी स्टोर किया, जितना ये तीनों मिलकर किया। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एनर्जी स्टोर्ड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एनर्जी इन स्टोर्ड बाय डिफरेंट कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।